नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहा हुआ कथन कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, यह बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। आज हमारी संसद अनुशासन में नहीं है। उन्होंने किसानों के लिए जो बिल बनाए वो किसानों से बिना बात किए हुए बनाए। किसान इन बिलों का पिछले 6 महीने से लगातार विरोध कर रहा है और ये अहंकारी सरकार उनकी मांगे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 400 से 70 से ज़्यादा किसानों की आज मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार की नज़रों में आम जनता कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कभी किसान आंदोलन को आतंकवादी बताया गया, कभी उसे जाटों का आंदोलन बताया गया, कभी उसको रेपिस्ट बता दिया गया, कभी 26 जनवरी के दिन जब किसान तिरंगा लेकर के दिल्ली जा रहा था तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश की गई। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और अभी ताज़ा हिसार में 350 किसानों के ऊपर FIR भी कर दी गई थी। यानी कि सरकार ने इस आंदोलन को क्रश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान सड़कों पर आज भी डटा हुआ है। वह संघर्ष कर रहा है, या हम ये कहें कि वो इस सरकार से सीधे टकराव की स्थिति में। कमाल की बात तो यह है कि जब पूरा देश इस महामारी से जंग लड़ रहा है, तब भी किसान के हौसले कम नहीं हुए हैं। जब भारत ने मौत का मंजर देखा, शमशान और कब्रिस्तान में लाशों के ढेर देखे, गंगा के किनारे दफनाए गए शवों से चादर खींचते हुए लोग देखे, लाशों को नोचते हुए कुत्ते देखे, लेकिन उस समय भी किसान अपने इरादों से विचलित नहीं हुआ। वो लगातार अपनी मौजूदगी इस सरकार को दर्ज करा रहा है। वह अपने होने का एहसास आज पूरे भारतवर्ष को करा चुका है। पहले इस आंदोलन को कहा गया था कि नहीं, ये कुछ प्रदेश का आंदोलन है, लेकिन अब यह पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है। और जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से तो भाजपा खेमे में भी बेचैनी हुई। उनको भी पता लग गया है कि किसान की ताकत क्या है। जब इसीलिए वो इस समय में, जब पूरा विश्व कोरोना को लेकर के चिंतित है, वो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बैठ के कर रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाएगा। क्योंकि अगर यूपी विधानसभा चुनाव वो हार गए तो 2024 में निश्चित ही हार जाएंगे। लेकिन केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए शायद ये भूल गई कि किसान मुट्ठी भर नहीं है। सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार 14.5 करोड़ किसान हैं, 18 करोड़ किसान मजदूर हैं और 50 करोड़ ग्रामीण इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं। इन सबको मिलाकर के आप देख लीजिएगा कि कितने लोग बैठते हैं। फिर आप ढूंढते रहिएगा कि कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा वोट बैंक, आप सब देखते रह जाएंगे। और ये जो किसान आंदोलन के रूप में खड़ी हुई लोग हैं, वह आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज सारी की सारी विपक्षी पार्टियां भी उनके पीछे आकर के खड़ी हो गई। याद रखें कि जब भी कोई बड़े आंदोलन होते हैं तो वह सत्ता को पलटने के लिए काफी होते हैं। अगर हम याद करें, असहयोग आंदोलन 1921 या 22 के बीच की बात है। नमक सत्याग्रह 1932 की बात है, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था और उनको यहाँ से भगा करके ही दम दिया था।
तो ये किसान आंदोलन भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर यूपी के नगर पंचायत चुनाव में और बंगाल के चुनाव में भी देखा गया है। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती आई है। शुरू से ही इसको किसान विरोधी सरकार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार इतनी अहंकारी हो सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। किसानी को यह सरकार खत्म करना चाहती है और कारपोरेट को किसानी में भी फायदा देना चाहती है, जबकि यह सरकार भूल जाती है कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना आया था तो देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई संभालने वाला था तो वह देश का किसान था, और अगर इस बार भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगा तो वह किसान ही संभाल रहा है। किसान सारे भारत का पेट भरता है, लेकिन आज वह भूखा बैठा हुआ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा है। और आज सारे भारत की जनता इस किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई। जो भारत कभी विश्व गुरु बनने की बातें किया करता था, आज उसका कद पूरे विश्व में घट चुका है। अब यह भी साबित हो चुका है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए यह सरकार काम करती है। इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। यह भी साबित हो चुका है कि जिस चीज को भारत की जनता यह सोचती थी कि यह तो हमें मिलेगा ही, जैसे कि महामारी के समय में इलाज नहीं मिला, आज बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का कोई भी क्राइटेरिया हमारे देश में नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हेल्थ को लेकर के नहीं है, ग्रामीण इलाकों में आज भी अस्पताल जर्जर अवस्था में खड़े हुए। भारत दूसरे देशों से मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन यह किसान नहीं डरा, यह किसान मरने से नहीं डरा, यह किसान अपनी मांगों को मनवा करके ही दम लेगा, चाहे इसे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। ऐसे किसान आंदोलन को हम नमन करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय।